In this video, we are going to learn text function and let me show you how text function works and how we can use it for different purposes, right? So यहाँ पे क्या करना है ना, हमें text function को सीखना है एंड देखो यहाँ पे मैंने कॉलम वाइज को दे रखा है कि क्या क्या text function हम एक्चुअली में सीखने वाले हैं। ये बेसिक वीडियो है text function के ऊपर, तो बेसिक से चीजें स्टार्ट करेंगे एंड एडवांस में भी जाएंगे। तो फॉर दैट यू नीड टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, राइट? तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट फंक्शन में लेफ्ट को हम सीखेंगे। लेफ्ट एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। तो ये जो लेफ्ट है ना, वो आपके राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड के साइड से आप डिसाइड कर सकते हो कि लेफ्ट आपको मतलब इधर जो वैल्यू दिख रही है ना, ये लेफ्ट हो गई एंड ये जो है राइट हो गई, राइट? ये राइट साइड में राइट वैल्यूज एंड लेफ्ट साइड में लेफ्ट वैल्यूज, मींस ये स्टार्टिंग की लेफ्ट एंड ये स्टार्टिंग की राइट। अब देखो लेफ्ट फंक्शन एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा लेफ्ट की, राइट? लेफ्ट को जैसे ऐड करता हूँ ना, तो आपके पास एक स्ट्रिंग मांगेगा जो कि हम सपोज इसमें से निकालना चाहते हैं। ये वाली सेल की जो है ना, इसमें कुछ वैल्यूज है, इसकी लेफ्ट वैल्यू को निकालना चाहते हैं। लेफ्ट में देखो हमारे पास 3 वैल्यू निकालनी है हमको, देखो क्योंकि लेफ्ट में 3 ही वैल्यू है यहाँ पे। तो आपके केस में अलग हो सकता है, मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है, तो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ अपने केस के हिसाब से, राइट? तो 3 निकालने हैं, तो 3 यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देखो यहाँ पे PRD यहाँ पे लेफ्ट में वैल्यूज है, तो ये आ गई है एंड यहाँ पे हम लोग सिंपली ओके कर लेंगे, सभी सेल के लिए अप्लाई कर देगा। तो ये होती है लेफ्ट वैल्यू। लेफ्ट की चीजें आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो यू कैन यूज लेफ्ट। अब देखो अगर आपको सेम चीजें करनी है राइट के साथ, तो राइट में भी आप वैल्यूज वगैरह को निकाल सकते हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास राइट में यहाँ पे भी 4 वैल्यूज है, यहाँ पे भी 2 वैल्यूज है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं राइट की वैल्यूज भी। एंड देखो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, मतलब राइट टाइप करके एंड यहाँ पे आपको सेल की वैल्यू देनी पड़ेगी, एड्रेस, एंड देन यहाँ पे हमको इसमें क्या एक्सट्रैक्ट करना है, कितने नंबर्स तक एक्सट्रैक्ट करना है, राइट के कितने नंबर्स चाहिए। तो राइट के मुझे 4 नंबर्स चाहिए, ओके करेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास राइट के 4 नंबर्स आ गए, जो कि आप देख सकते हो। लेफ्ट की ये नंबर है, लेफ्ट में 3 नंबर है PRD एंड राइट में जो है वो 4 यहाँ पे आ गया है। तो राइट में आप मैचेस कर सकते हो, यहाँ पे मैचिंग वगैरह हो रहा है, राइट? अब देखो हमारे पास आता है मिड टेक्स्ट को हम कैसे निकालते हैं। तो मिड के लिए आपके पास एक आता है मिड का फॉर्मूला यूज करना है एंड हमको देना है यहाँ पे कौन सी हम चीजें करनी चाहती है। अब हमको यहाँ पे देना है उस सेल की एड्रेस, मतलब रेफरेंस, कि यहाँ पे हम इस सेल की जो मिड वाली रेंज है वो कहाँ से अभी स्टार्ट होंगी, राइट? तो मिड वाली चीजें हम कहाँ से स्टार्ट करके कितनी टेक्स्ट हमको लेना है, तो वो हम चीजें रखते हैं, राइट? तो हमको यहाँ पे मान लो 1 2 3 से स्टार्ट करना है और हमको लेना है यहाँ पे 4 एंड 5, तो 3 4 5, तो हमको 3 यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ गई, जो कि यहाँ पे D और डैश A आ रही है, राइट? देखो यहाँ पे 3 से हमने स्टार्ट किया था और हमने यहाँ पे 3 कैरेक्टर लिया, तो 3 से स्टार्ट हुआ, तो 1 2 3, राइट? 3 को हम 1 काउंट करेंगे यहाँ पे, मतलब जो हम लेना चाह रहे हैं यहाँ पे, जो सेकंड हमने नंबर यहाँ पे पेस्ट किया ना, तो वो चीजें हम करेंगे यहाँ पे। 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और 3 ही कैरेक्टर्स हमको चाहिए, तो 3 से स्टार्ट करेंगे तो D आएगा पहले नंबर पे एंड यहाँ पे आ जाएगा फिर 2 नंबर पे ये एंड 3 नंबर पे ये। तो ये चीजें हमने कर लिया है और हमारे पास कुछ इस तरीके से मिड वाली टेक्स्ट आ चुकी है, राइट? एंड टेक्स्ट की लेंथ कैसे हम चेक करते हैं, तो वो चीजें हम जानेंगे अभी। तो इसके लिए आता है एक लेन फंक्शन, राइट? LEN करके एक फंक्शन आता है जो कि लेंथ आपको डिफाइन करता है टेक्स्ट की कितनी लेंथ है। तो आप चाहो तो यहाँ पे ईमेल वाली लेंथ चेक कर सकते हो कि ईमेल में कितनी कैरेक्टर्स ऑलरेडी अभी है। अब अगर आप लोग यहाँ पे क्या करते हो ना, एक स्पेस को ऐड कर देते हो, एक्स्ट्रा स्पेस, देखो मैंने एक ऐड कर दिया तो ये 17 हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप लेन को यूज करते हो ना, तो ट्रिम के अंदर उसको रैप कर दो, ताकि जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है उसमें आपको ज्यादा डिफिकल्टीज फेस ना करने पड़े। लाइक देखो वहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस जो होते हैं ना, वो भी काउंट हो जाते हैं। देखो अभी मैं यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा स्पेस 3 ऐड कर देता हूँ, ठीक है? 1 2 3, तो अभी टोटल एक्स्ट्रा स्पेस जो है 4 हो गया है, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा, राइट? 20 आ जाएगा, क्योंकि देखो मैंने 17 था पहले और 3 अभी ऐड कर दिया, तो टोटल हो गया 4। तो यहाँ पे जो है आ गया है हमारे पास। बट इसी के अंदर मैं मतलब इसको अगर ट्रिम के अंदर मैं रैप कर देता हूँ ना, तो देखो अभी क्या होगा, अभी ना ये हमको 16 ही देगा। देखो अब देखो इस चीज से अगर बचना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लेंथ के अंदर ट्रिम को रैप करना पड़ेगा, लेंथ के अंदर आपको ट्रिम को ऐड करना पड़ेगा, राइट? ट्रिम हमने ऐड कर दिया एंड देखो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से इसको बंद कर देना है। अब देखो जो फालतू के स्पेस थी ना यहाँ पे C2 के अंदर, यहाँ जो हमने ऐड किया था कुछ 4 एक्स्ट्रा स्पेस थी, वहां पे हमने उसको ट्रिम कर दिया है, जो कि अभी अच्छा फॉर्मूला दे रहा है। एंड इसकी जो है ना, हम यहाँ पे ड्रैग करके पूरी में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे कितना भी स्पेस वगैरह डालो, ये यहाँ पे देखो अभी ये तो आई थिंक अप्लाई नहीं है, और देखो 15 आ रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से यूज कर सकते हो, स्मार्टेस्ट वे में यूज करना है फॉर्मूलाज को, राइट? अब देखो कॉन्कैटनेट में क्या होता है एक्चुअली, उसमें 2 टेक्स्ट आपको या 2 वैल्यूज जो है ना, वो एक ही सेल में एक ही वैल्यूज बन के यानी कि कंबाइन होके आपको मिलती है रिजल्ट, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर कॉन्कैटनेट करूँ जीमेल को और नेम को करता हूँ एंड को यहाँ पे ये जो हमारा साइन सिंबल होता है ना एंड का, इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे फिर से एक दूसरे वाली सेल की रेफरेंस देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आएगा। देखो मैं इसको थोड़ा सा
ओके देखो अभी देखो राहुल शर्मा जो है ना वो पहले आ रहा है, B2 सेल का वैल्यू है एंड इसके बाद ये जस्ट इसमें ही कंबाइन होकर अटैच होकर हमको एक वैल्यू मिल गया, नया वैल्यू मिल गया, राइट। तो अभी आप देखो यहाँ पे मैं करूंगा एक और भी, या फिर आप चाहो तो कॉनकैट का भी फंक्शन यूज कर सकते हो जो कि आपको सेम रिजल्ट देगा लाके। अब देखो यहाँ हमारे पास ये है, राइट, ये है एंड हम इसको यूज करेंगे तो कॉमा देना पड़ेगा दूसरी वैल्यू के लिए। आप चाहो तो दूसरी या तीसरी वैल्यू भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे एक्सेप्ट होती है, राइट। अब देखो यहाँ पे दो मैंने वैल्यूज को क्लिक कर दिया, मतलब अटैच कर दिया। अब देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये दोनों जो है एक कंबाइन होकर हमारे पास रिजल्ट आ गया है, राइट। अब सेम एक और भी फॉर्मूला होता है, इसका ही होता है जो कि कॉन्कैटिनेट करके होता है हमारे पास ये वाला, राइट। अब इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होती है, यहाँ पे इसको ऐड कर दो एंड देन हमारे पास कॉमा दे दो एंड यहाँ पे ये वाली चीजें कर दो, तो यहाँ पे आपको ऐसा करके देखने को मिलेगा, राइट। तो इस तरह की चीजें जो है हम कर सकते हैं, राइट। अब देखो हमारे पास एक अपर टेक्स्ट क्या करता है ना, जो भी स्मॉल केसेस होते हैं और जो हमारे मिक्स्ड कैरेक्टर्स वाले होते हैं, मिक्स्ड केसेस वाली टेक्स्ट होती है, उसको ये अपर कर देता है। फॉर एग्जांपल देखो अपर मैं क्लिक करता हूँ, अपर करके एक हमारे पास ये फंक्शन आ जाता है। इसके ऊपर मैं जस्ट नहीं क्लिक करूंगा ना, ये राहुल शर्मा यहाँ पे मैंने क्लिक किया एंड इसको मैं सिंपली ओके करूंगा। देखो सभी जो यहाँ पे टेक्स्ट होंगे ना वो आपको अपर केस में मिल जाएंगे, राइट। एंड इसके लिए लोअर केस के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली लोअर को सिलेक्ट करना है। इसका लोअर भी आता है, मतलब आपको अगर कोई कुछ टेक्स्ट चाहिए जो कि लोअर फॉर्म में ही हो तो वो चीजें आप यहाँ पे अप्लाई कर दो। देखो अभी क्या है ना, राहुल शर्मा देखो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे देखो कैसा आ गया लोअर में। एंड अपर में आपने देखा है कि जो ये जो है ABCD की कैपिटल जो होती है ना वो चीजें आपको दिखाई देती है, राइट। एंड एक होता है हमारे पास प्रॉपर, अभी इसको हम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखो हमारे पास प्रॉपर है। प्रॉपर को यूज करने के लिए हम यहाँ पे इसको करेंगे, सिंपली क्लिक करेंगे एंड हमारे पास ये ऑलरेडी आ चुका है, इसको क्लिक करेंगे एंड अभी हम यहाँ पे ना कुछ भी केसेस को मिक्स कर देते हैं, राइट। अभी देखो हमारे पास ये जो B2 सेल में जो नाम है वो कैसा दिख रहा है और यहाँ पे देखो प्रॉपर की हेल्प से हमने कैसा इसको मॉडिफाई कर दिया है। एज यू कैन सी यहाँ पे प्रॉपर की फंक्शन यूज हो रही है, मतलब जो भी स्टार्टिंग की जो टेक्स्ट होंगी ना, और मतलब ये अगर दो टेक्स्ट है, दो वर्ड्स है, तो उसकी जो पहली जो लेटर होती है ना, मतलब जो पहली अल्फाबेट होती है वहां पे वो कैपिटल होके मिलेंगी आपको, और ये हम कर सकते हैं प्रॉपर की फंक्शन को यूज करके, राइट। तो ये हमने आज देखा वीडियो में, कैसा लगा आपको ये कमेंट करके जरूर बताना है। अब एक्चुअली स्प्लिट फंक्शन कैसे काम करता है, तो आपको सिंपली टाइप करना है स्प्लिट, राइट। स्प्लिट टाइप करने के बाद आपको सबसे पहले टेक्स्ट देना है। टेक्स्ट में हम क्या देख सकते हैं, टेक्स्ट हमको ये ईमेल वाली देनी है, राइट। ये C2 वाली जो ईमेल वाली जो है ना, इसको हम लोग दे के एंड डिलीमीटर क्या है इसका, तो हमारा रहेगा @ का सिंबल रहेगा, राइट। ये @ का सिंबल रहेगा ना, तो इसको हम क्लिक करके ऐसा करके @ हम दे देंगे यहाँ पे, ठीक है, और इसको हम क्लोज कर देंगे। अब देखो हमारे पास जो निकल के आया ना टेक्स्ट वो ऐसा रहेगा हमारे पास, ठीक है। इसका नाम जो है आ जाएगा। आप चाहो तो आप इसको मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ईमेल का जो हमने स्प्लिट कर दिया, उसमें नेम अलग आ गया, gmail.com अलग आ गया। ये चीजें ऐसे काम कर रही है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को फॉलो कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और नई नई वीडियोस के लिए आप चैनल से कनेक्टेड रहो, क्योंकि यहाँ पे मैं रेगुलरली वीडियोस डाल रहा हूँ गूगल शीट के ऊपर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट वे में आपको मैं यहाँ पे कंटेंट को प्रोवाइड कर रहा हूँ गूगल शीट के अंदर। तो आप लोग को सीखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।